स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल में। रेलवे ग्रुप डी कोर्ट केस में आज क्या हुआ, आपको लाइव बहस भी यहाँ पे सुनवाने वाले हैं। जो लाइव वहाँ पे हुआ है, आर्गुमेंट हुआ है रेलवे वकील और हमारे वकील यानी आईटीआई पक्ष के वकील के बीच में, वो भी आपको यहाँ पे दिखाएंगे और पूरी बात आपको यहाँ पे हम समझाने वाले हैं कि क्या हुआ एक्चुअल में, आज किन किन मुद्दों पर बहस हुई, किन मुद्दों पर सहमति बनी, किस में असहमति बनी, वो सब कुछ आपको यहाँ पर आज समझ में आ जाने वाला है। और इससे आपको एक और चीज़ पता चल जाएगी कि हमारा केस कितना मजबूत है, कि ये अभी अगर केस कमज़ोर होता ना तब तक कब का खारिज हो गया होता। केस बहुत स्ट्रांग है और पूरी उम्मीद है कि इसमें हमारी आगे जो होगी विक्ट्री जरूर होगी। तो आइए यहाँ पे पूरा अपडेट समझते हैं कि आज कोर्ट केस में क्या हुआ, कैट कोर्ट में स्पेशली क्या हुआ है, किन किन मुद्दों पे बहस हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें आगे हम उनकी बात सुनवाने वाले हैं जो कि एआईटीओ के महासचिव हैं गौरव जयराम जी। उनकी आपको हम पूरी यहाँ पे लाइव बात भी सुनवाएंगे जो उन्होंने आज बताई है कोर्ट में क्या क्या हुआ। साथ में कोर्ट की जो लाइव डिबेट है वो भी आपको हम दिखाने वाले हैं। तो आप लोग गौरव जयराम जी का, गौरव जयराम एआईटीओ नाम से यूट्यूब चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सारा केस वही देख रहे हैं और वो सारी अपडेट आपको अपने चैनल पर देते रहते हैं। इसके साथ साथ गौरव जयराम एआईटीओ का टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वो भी आप लोग जरूर एक बार एआईटीओ का टेलीग्राम चैनल स्पेशली और इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन का, उसे भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हियरिंग डेट पड़ी है 28 मार्च। ये किस चीज़ की है, वैकेंसी कैंसिल होने को लेके है या किसी और चीज़ की है, उसको भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर अगला रास्ता जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का है उस पर क्या डिस्कशन है उसको भी यहाँ पे हम बताने वाले हैं। आज का अगर आप स्टेटस देखें तो देखिए 28 मार्च को यहाँ पे नेक्स्ट लिस्टिंग डेट दी गई है और एडजन विद डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के साथ यहाँ पे एडजन किया गया कोर्ट, ऐसा नहीं कि इसको खारिज किया गया या फाइनल किया गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि जो इसमें मुद्दा था ना, टोटल 2-3 मुद्दे थे। एक तो था वैकेंसी पे रोक लगाई जाए, जिसको कि यहाँ पे कैट कोर्ट ने कह दिया कि ये जो है ना वैकेंसी करंट में रनिंग है और इसमें जो है आईटीआई को ऐसा नहीं बाहर कर दिया गया, मौका मिला इसलिए हम वैकेंसी को कैंसिल तो नहीं कर सकते। लोअर कोर्ट में इतनी अथॉरिटी भी नहीं होती है बहुत सारी चीज़ों की। तो बाकी जो मुद्दे थे उन पे उन्होंने कहा हाँ इस पे आपकी बात जो है आगे रखी जा सकती है और वैकेंसी में आगे के प्रोसेस को लेकर उन्होंने कहा आप हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, चूंकि थ्रू हाई कोर्ट आप फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा पाएंगे। तो आइए पहले आपको गौरव जयराम जी की बातें सुनाते हैं, उसके बाद आगे कंक्लूड करते हैं कि क्या था एंड साथ में आपको कोर्ट की जो बहस है ना वो भी हम आपको इसी बीच में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखेगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ये जो लड़ाई है ना आप लोगों की, ये हम सब मिल के लड़ रहे हैं। जितने आपको आईटीआई के चेहरे दिखते हैं यूट्यूब पे आपने देखा होगा, वो सभी यहाँ पे मिल के एकजुट होकर लड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अपील आपसे की जा रही बार बार कि आप लोग एकजुट रहिए, क्योंकि ये कोई व्यू के लिए वीडियोस नहीं बन रहे यहाँ पे। ये वीडियो इसलिए बन रहे हैं ना कि आप इससे अवगत रहें और आपको पता रहे कि हाँ हमारे साथ भी कोई खड़ा है। ठीक, व्यूज हम इसलिए कहते हैं बार बार लाइक या शेयर करने को, सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे तो एटलीस्ट उन्हें भी एक हौसला मिलेगा कि हमारे लिए कोई तो है जो हमारे लिए हमारी लड़ाई लड़ रहा है। बाकी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, फॉर्म अप्लाई करने में डिले मत करिएगा, उसको आप लोग भर दीजिए। उसमें आप लोग डिले करेंगे तो बाद में वेबसाइट पर सर्वर वगैरह प्रॉब्लम होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय तकनीकी संगठन यानी एआईटीयू। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज 14 फरवरी है और आज के दिन का इंतजार आईटीआई के लगभग 40 लाख बच्चों को था। और रेलवे ग्रुप डी के मामले में कैट के ऊपर हम लोगों की, पूरे देश की एक नजर थी कि आज कोर्ट में क्या होने वाला है। मैं आपको सुबह से अपडेट कराने का काम कर रहा हूं। जब मैं दिल्ली निकला तब मैंने आपको अपडेट कराया, कोर्ट रूम में जब मैं था तो तब भी मैंने वहां से अपडेट आपको कराया। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको लाइव कार्रवाई क्या हो रही है, क्या जज साहब का कहना है, क्या हमारे वकील साहब का कहना है, वो मैं आपको लाइव उस कार्रवाई से अवगत कराऊंगा। मैं अपने उस वायदे को निभाने के लिए आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से आया हूं और आपको मैं पहले थोड़ा समय 1 मिनट का समय लेकर के मैं पहले आपको बता देता हूं, एक ग्राउंड समझाने का प्रयास करता हूं जिससे आप आसानी से समझ लें। उसके बाद इस वीडियो में साथियों मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कोर्ट के अंदर में क्या हुआ, कैसे वकील साहब ने बात किया, वकील साहब के तर्क क्या थे, रेलवे के वकील साहब कौन थे, उनके तर्क क्या थे और हमारी तरफ से क्या चीजें रखी गई, वो सारी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा और वो लाइव क्लिप भी आपको मैं चला करके इसमें दिखाऊंगा। इससे पहले साथियों कि मैं वीडियो प्रारंभ करूं, आपसे मैं प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि ये वीडियो आप पूरी देखेंगे और इसलिए भी देखेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल जो उठ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो बकवाद कर रहे हैं, एक तरीके से उन लोगों के मुंह पे या ताला ये वीडियो लगाने वाली है। इसलिए आप आईटीआई के बच्चे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। थोड़ा सा समय मैं आपका लूंगा आज इस वीडियो के माध्यम से। आशा उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक भेजने का काम करें। हमारा उद्देश्य व्यू पाना नहीं है,
हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी व्यू पाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप लाखों बच्चों तक ये मैसेज जाए, आप लाखों बच्चों तक ये मैसेज जाए कि आज एआईटीओ के माध्यम से किस तरीके से एक भूमिका देश के अंदर में बनाई गई, और आज कहीं ना कहीं इस कड़ी में कई सारे लोग मिल गए हैं, कई सारे लोग हमारे से चले गए हैं, कई लोग और आ रहे हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा, इस पे मैं आगे आने वाली वीडियो में टिप्पणी करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, समय न गवाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज देखिए दोनों पक्षों की ओर से वकील वहां मौजूद थे, हमारी तरफ से वकील मौजूद थे और दूसरा रेलवे की तरफ से भी वकील मौजूद थे। हमारी तरफ से वकील मौजूद थे, हमारे वकील साहब हैं श्रीकांत प्रसाद जी, आप भली भांति जानते हैं, और हमारे साथ में और भी हमारे वकील साहब इसमें केस में इन्वॉल्व थे। दूसरा रेलवे की तरफ से जो वकील इसमें थे, मैं आज आप लोगों को उनकी जानकारी देना चाहता हूं। पहली बार आप ये जानकारी चैनल के माध्यम से ले रहे हैं। आरबी सिन्हा साहब, श्री आरबी सिन्हा साहब जी इसमें रेलवे की तरफ से थे, और श्री एएस सिंह, श्री एएस सिंह ये जो हमारे एडवोकेट हैं वो रेलवे की तरफ से आज इस केस में थे। तो जैसे ही 10:30 बजे कोर्ट प्रारंभ हुआ, हमारा आइटम नंबर 8 था। मैंने बताया कि कोर्ट 4 में 2 जजों की बेंच ने इस मामले को सुना, और आप देखिएगा किस तरीके से सुना। वो अभी मैं वीडियो आपको वो दिखाऊंगा, वो वीडियो की जो लाइव वहां पे जो वीडियो शूट हुआ है कोर्ट रूम से, मैं वीडियो वो लेकर के आया हूं वकील साहब के माध्यम से, और आप तक ये मैसेज सीधा पहुंचे इस उद्देश्य के साथ में आज हम लोग ये वीडियो पहली बार आप देखेंगे। रेलवे ग्रुप डी के मामले में आप पहली बार देखेंगे कि लाइव आप कार्रवाई को देखेंगे, आप उसके साक्षी बनेंगे, अपने कानों से सुनेंगे, आंखों से आप देखेंगे। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और इसको शेयर कर दें, जिससे कि जो आप सुन रहे हैं वही चीज लाखों बच्चे सुन सकें। आईटीआई के जो पीड़ित बच्चे हैं, आईटीआई के जो पिटिशनर हैं, पीड़ित बच्चे हैं, वो उस कार्रवाई को आसानी के साथ में सुन सकते हैं। देखिए हमारी 2 चीजें थी आज कोर्ट के अंदर में, मैं उसका ग्राउंड तैयार कर रहा हूं, इसके बाद आपको दिखाऊंगा। 4-5 मिनट की कार्रवाई है, 5 मिनट कुछ सेकंड की कार्रवाई है जो मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ हिस्सा उसका नहीं दिखाऊंगा आपको, कुछ चीजें हैं जो मैं दिखा सकता हूं वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है, और बाकी चीजों को मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो हमारी चीजें क्या थी आज कोर्ट के अंदर में, सुनवाई थी, तो रेलवे की तरफ से उसको जवाब सबमिट करना था, लेकिन रेलवे ने जवाब उस लेकर के आया, उनके वकील लेकर के आए, लेकिन उन्होंने जवाब जो है अभी जज साहब के सामने कोर्ट के सामने सबमिट नहीं किया। वो इसलिए उसने सबमिट नहीं किया, 20 दिन का समय उसको मिला था, लेकिन उसके बाद भी सबमिट नहीं करने के पीछे उनकी पॉलिसी थी, वो चाहते थे कि ये मामला और कुछ दिन टले, जिससे कि हमारा केस कहीं ना कहीं आईटीआई के बच्चों का जो पक्ष है कहीं ना कहीं कमजोर हो जाए। इसलिए वो जवाब लेकर के आए, लेकिन सबमिट उन्होंने नहीं किया, वो समय मांग रहे थे, ठीक है। लेकिन हमारे वकील साहब ने पूरी सूझबूझ के साथ, पूरी मेहनत से उन्होंने केस को स्टडी किया, उन्होंने उसको बिल्कुल डिनाई किया, माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखी और कहा कि सर हमने आपसे 2 डिमांड, हमने जो अपनी बात रखी थी वो बात रखी थी कि तत्काल इस भर्ती पर रोक लगनी चाहिए। पहला सवाल हमारा ये था। दूसरा सवाल ये था कि रेलवे ने जो किया वो गलत किया है। ये हमारी 2 डिमांड थी पूरे केस के अंदर में। मैं आज वो कंक्लूजन आपको बताने जा रहा हूं जो आज तक आपको नहीं पता था। कंफ्यूजन में लोग थे, अलग अलग तरीके से लोगों ने बताया, लेकिन डायरेक्टली आपको सरल भाषा में साधारण शब्दों में नहीं बता पाए, वो मैं आज इस चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूं। हमारी 2 डिमांड थी। पहली डिमांड थी कि तत्काल प्रभाव से इस भर्ती पे रोक लगाई जाए, फॉर्म जो ऑनलाइन किए जा रहे हैं उसको रोका जाए। पहली डिमांड हमारी ये थी। पहली डेट में भी यही हमारे वकील साहब ने कहा था और आज भी यही हमारे वकील साहब ने कहा। उस दिन हमको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन आज हमको कामयाबी मिली है, वो भी मैं आप सुनिएगा और मैं आपको साधारण भाषा में बता रहा हूं। दूसरी मांग थी हमारी कि जो रेलवे ने किया वो गलत किया, उसका ये ग्राउंड है, ये सारी चीजें हैं, इतने समय से रेलवे कहता आ रहा है, लेकिन उसने कहीं ना कहीं आईटीआई के बच्चों के साथ में गलत किया है। दूसरा हमारा ग्राउंड था, इसके साथ में बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, बहुत सारे एक राजस्थान हाई कोर्ट का राजस्थान का एक मसला है, वो भी आज के ऑर्डर में भी वो टाइप हुआ है, ठीक है, उसको भी रखा वकील साहब ने, बहुत सारे एविडेंस रखी, ठीक है। तो 2 हमारी बातें थी। तो पहली जो बात थी आज उसको मान लिया गया, कोर्ट ने उसको ये माना। हमने जब कोर्ट उसको मानने के लिए तैयार नहीं था, रेलवे मानने के लिए तैयार नहीं था, तो हमारे वकील साहब ने कहा कि सर आप इस पे जो भी जजमेंट देना है आप दे दीजिएगा। और इस पे जजमेंट हुआ है वो आपके पक्ष में हुआ है। जजमेंट इसलिए हुआ है कि अभी ये लोग टालना चाह रहे थे, लेकिन अभी हमको एक ग्राउंड मिला है। किस चीज पे ग्राउंड मिला है अभी आप सुनिएगा। 2 चीजें मैं बहुत महत्वपूर्ण यहां बता रहा हूं, जो शायद उस वीडियो में नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वॉइस की क्वालिटी शायद उतनी अच्छी नहीं आ पा रही है। हमारे 2 केस थे, 2 डिमांड थी। पहली डिमांड हमारी थी कि भाई हमको इस पे तत्काल रोक लगनी चाहिए। दूसरी डिमांड थी उसने गलत किया है। तो रोक लगने वाले पॉइंट पर कोर्ट ने माना है कि भाई ये विषय रोक लगाने लायक नहीं है। क्यों नहीं है?
रेलवे का जो जवाब था, रेलवे ने जो सबमिट किया कि हमें नियम बनाने का अधिकार है, हमें पॉलिसी बनाने का अधिकार है, हमने फलाना 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 अधिनियम के माध्यम से, फलाना नियम के माध्यम से इसको हमने चेंज किया है। कोर्ट ने उसको सुना और सुनकर के उसमें रिप्लाई किया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद में ये प्रतीत होता है कि तत्काल प्रभाव से इस पे रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि कहीं भी ऐसा साबित नहीं होता है कि जहां आईटीआई के बच्चों को फॉर्म भरने से रोका जा रहा हो। ये ग्राउंड था जज साहब का। वो ऑर्डर की कॉपी हमारे पास में आ गई है अभी, और आने के बाद में वो ऑर्डर की कॉपी में क्या ऑर्डर दिया गया है वो सारी चीज मैं आपको पूरी एक विस्तृत एक वीडियो, चूंकि बड़ा मैटर है इसलिए मैं वो पूरी डिटेल के साथ में, टेक्निकल पॉइंटों के साथ में आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। इस वीडियो में मैं केवल जो है उस ग्राउंड पे लेके जाना चाह रहा हूं कि आज की कार्रवाई में क्या हुआ, आज वकील साहब जज साहब के बीच में कैसे बहस हुई, उस बहस को दिखाना है। तो आज जो हमें ये परमिशन मिल गई है, ये आदेश टाइप हो गया है कि भाई कोर्ट ने ये मान लिया। हम ये चाह ही रहे थे कि कोर्ट ये कुछ भी तो माने कम से कम एटलीस्ट, जिससे कि हमको, अभी हम लोअर कोर्ट में थे, अभी हमको हाई कोर्ट में जाने के लिए सीधा एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, सीधा एक बेस मिल गया है। जो ऑर्डर कैट ने आज पास किया है उससे हाई कोर्ट की नींव रख चुकी है। आईटीआई के बच्चों के इस केस की बाउंड्री जो है, बाउंड्री बॉल वहां तक हो चुकी है। अब इमारत ऊपर खड़ी करनी है। हमारे वकील साहब अपनी बुद्धि, विवेक और अनुभव के आधार पर अब इमारत खड़ी करेंगे और संभवतः उम्मीद है हमें कि आईटीआई के बच्चों को इसमें जीत मिलेगी। अब आप देखिएगा पूरी वीडियो देखने के बाद में मैं पुनः आपसे फिर एक बार बताऊंगा कि इसका कंक्लूजन क्या निकला। थैंक यू। सुनिएगा वीडियो। And noting about is on 22nd of February and the application divided is challenging the qualification ethics by the department. How can we challenge leadership? There is a one person that leadership, there is a grounding one question in this investigation that whether an employer can take a U-turn after getting a substantive estimate expectation, and they are getting since 2018. That the essential qualification for Group D level 1 will be 10th plus ITI technical degree. Since 2018 they are passing. And now this is the first advertisement after 2018. In between there is no advertisement. So in this advertisement we were expecting that the qualification will be 10th plus ITI. And 39 lakhs applicants have done ITI for various colleges. What is important is this question has been answered by the Supreme Court recently, November 2024, which Constitution mentioned. What if I want to bring attention of this? What is the brief? Because we are applying it in the course, they are applying also in second SPA of the... No, we have not applied. We have not applied so far. We have not applied in the advertisement. We are still pending. We have not applied. Which is what we are seeking, that they have not filed any NG reply as well. So let's see what we are certified at that time. Till that time, they file the reply. Let's see, we either stay the process or not let the process. Let's see, because let's see, otherwise it will be... Yes. One question has been answered by the Honorable Supreme. That is why important. They cannot take a vote and let's see. Otherwise, let's say it is against the public interest. The public interest say if the technical posts are there. It's not a your interest, it's not a public interest. You want to finish the whole process. Sir, this is technical post. We will hear it later. I will if you kindly dispose the application today itself. What application? We don't have a time ready to wait so that we can approach the other high court section. Otherwise, let's totally will give it frustrated the process. The 39 applicants. You have filed this OA on January, on 21st of January. Yes. And then you are saying that you don't have time to respond to file from reply. So you don't have time. You want the OA disposal without they are filing their reply. It's because let's say otherwise the complete process will be frustrated. Because let's say the judgment पे ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ बहुत important है. ठीक है. It's page number 120. These are 5 branches with the proper Supreme Court issue. Page number 129 and para 15. That the principle of fairness in actions. Page 130. Page 130.
It's a very important judgment. This judgment covers this case completely. The page 130, it started from the doctrine of premise on the motion that public authorities. Read it. The present original application has been filed by applicant aspirant for the Group D post. Yes. Group D Technical. Group D technical. Yes. For the railways, they are agreed of the advertisement number CEN of 2024. Yes. No, sir. These are technical posts. ये 24 की है. 25 November 2024 advertisement issue and they have changed on January. So that's not advertisement. Yes, it's not a participation. जब we are, but आपने को रोकना चाहते हैं आपको participant sir, we do not want to stop anyone. But what we want is ultimately the competition will rise. So with the Yes, रोजगार के साधन वैसे ये एडवर्टाइजमेंट दिखाइए कहाँ से क्या कौन सी एडवर्टाइजमेंट में क्या प्रॉब्लम है. advertisement it's 25 case. 25. This advertisement you are agreeing to. Advertisement in 23rd January. 8 December. 28th of December it was there where they have said that the detailed notification can be notified by the 22nd January 25. 22nd January, yes. हाँ. Yes, section that is there. So now let's show this first. And the detailed advertisement when they released Annexer A, which is at page 25C. Page 25C. Kindly refer the post which are posted in this advertisement. अब ठीक है अब एक साथ सब यही बात है. They are agreed to the advertisement by the railways CEN number 8 of 2024. Publication, date of publication 22nd of January 20. But total 32,430. साथियों, आपने सुना किस तरीके से डबल बेंच कैट में कोर्ट की डबल बेंच की जजेज ने इस मामले को सुना. आपने पूरा देखा, स्क्रीन पे आपने पूरा देखा कि वकील साहब एक तरफ हैं और एक तरफ हाफ स्क्रीन पे आपने देखा होगा कि दो जजेस थे, एक महिला और एक पुरुष, यानी कि मेल और फीमेल. ठीक है, हमारी तरफ से वकील खड़े हैं, उधर रेलवे के भी वकील, हमारे वकील साहब के बगल में रेलवे के वकील खड़े हैं, वो भी पूरी अपनी फाइल बना के लेके आए थे, हमारे वकील भी अपनी फाइल बना के लेके आए थे. तो आज जो है इसमें केस के अंदर में फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारा जो केस कोर्ट में जो केस था, उस केस का जो एक पार्ट था उसमें हमें कामयाबी आज ये मिली है. कामयाबी ये मिली है कि रोक नहीं लगी है, वो अलग विषय है कि कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है. और अब लेकिन हमें आधार मिल गया, एक बेस मिल गया है. 22 तारीख से पहले ही हमें ये बेस मिल गया है, जिस बेस के आधार पे हम लोग आज शाम में हाई कोर्ट में केस फाइल करने जा रहे हैं. और उसके बाद में हम लोग सोमवार मंगल में बहुत जल्दी उस केस के अंदर में सुनवाई कराएंगे. और आगे हो सकता है कि 22 तारीख से पहले ही हम लोग इस पे रोक लगा करके लेकर के आए. इस वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश दे रहा हूं बच्चों को कि जिन लोगों ने फार्म नहीं भरे हैं, बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, परेशान हैं, अब वो अपने फार्म भर सकते हैं. क्यों भर सकते हैं? क्योंकि समय उनका खराब ना जाए, क्योंकि नजदीक समय आने वाला है. साइड बिजी हो सकती है, कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ये ग्राउंड अपना चलता रहेगा. फार्म में आप अपने ITI को मेंशन करें, ITI के वेब पे आप अपना फार्म भरें. जो ITI के छात्र हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. जब भी डिसीजन आएगा, जो भी डिसीजन आएगा, इन चीजों से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है कि ITI के बच्चों ने फार्म भरा है कि नहीं भरा है. इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप बने रहिएगा. मैं पुनः एक बार आपसे कहना चाहता हूं कि ये चैनल किसी व्यू के लिए नहीं बना है, ये चैनल आपसे सब्सक्राइब के लिए नहीं बना है. ये चैनल का उद्देश्य है कि AITO के साथ में जुड़े हुए जो उसके टेक्निकल परिवार के जो लोग हैं, उनका भला कैसे हो, हम लोग उसी के बारे में हमेशा सोचते हैं. और इसीलिए आप लोगों से भी हम लोग गुजारिश कर रहे हैं कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, इसको आगे बढ़ाएं और बच्चों को तक ये न्यूज पहुंचाने का काम करें. पहली बार किसी चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट कोर्ट से रेलवे की सुनवाई में क्या हुआ, कैसे हुआ. धन्यवाद. यहाँ पे आपने बातें सुनी होंगी AITO महासचिव गौरव जयराम जी की भी, साथ में कोर्ट का आर्गुमेंट भी आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ पे चला है. बहुत ज़्यादा उसमें क्लियरिटी आपको नहीं रही होगी क्योंकि रिकॉर्डेड रहता है वीडियो, बट फिर भी आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी कि हाँ, अपना पक्ष कितना मजबूत है
ठीक है, और किन किन मुद्दों पे बहस हुई है, ठीक, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर क्लियर हुई होंगी। तो प्लीज़ इस चैनल के साथ साथ अगर आप जाके गौरव जयराम जी का भी चैनल आप लोग फॉलो करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पे भी आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। एंड हम लोगों की डेली मीटिंग होती है, डेली बातचीत होती है, हम लोग एक साथ कोऑर्डिनेट करके ही काम करते हैं। तो उनका भी आप लोग जरूर एक बार सपोर्ट कीजिएगा, टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा। AITO बड़ा संगठन है और साथ में यूट्यूब चैनल पे भी। थैंक यू।